बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल करता है कि मैं बोरिया बिस्तर उठाऊं और दुनिया की सैर पे निकल जाऊं। मेरा पहला पड़ाव हरम शरीफ हो और मदीने की गलियों में नंगे पांव चलूं और 1400 साल पहले के जमाने का तस्वुर ज़हन में लाऊं कि मुझे किस वक्त में जमीन पर उतारा गया। कूफा और बसरा के बाजारों को देखूं, दमिश्क की गली कूचों में वाक़े उन मज़ारों को देखूं जो इंसान के पाँव जकड़ लेते हैं। दमिश्क एक शहर नहीं है, बल्कि तारीख का एक ऐसा म्यूजियम है जिसके एक एक ईंट पर मोहब्बत, मजहब, जुगनू और हक व सदाकत की तारीख रकम है। स्विस कैनाल के रास्ते उन एहराम मिस्र की सैर को जाओ जो हजरत ईसा की पैदाइश से 2600 साल कबल तामीर किए गए, जिन्हें देखकर आज की साइंस भी बरताए हैरत में चली जाती है। इस तहरीर का उन्वान है दीवाने का ख्वाब और इसके लिखारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, अगरचे इस प्रोग्राम का मौजू तो कुछ और है, लेकिन सबसे पहले मैं बात थोड़ी सी लिखने लिखाने पर करना चाहूंगी। जी जी जरूर। ख्याल है क्या है और ये करने का ख्याल कैसे आया? ये एक लंबी कहानी है, बिल्कुल आप ही की तरह। व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, तो तब से पढ़ने का कुछ शौक ज्यादा था और करिकुलम से ज्यादा बाहर की चीजें पढ़ा करते थे। तो डिफरेंट जब राइटर्स को पढ़ते थे तो खुद से एक शौक पैदा होता था कि यार जब ये लोग कैसे लिख लेते हैं, मुझे भी लिखना चाहिए, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। तो बैक इन 2014 आई स्टार्टेड राइटिंग। एक मेरे ही सिटी में एक क्या कहते हैं वीकली अखबार निकला करता था, तो उससे मैंने अपने लिखने का आगाज किया। फिर उसके बाद 2016 में मैं लाहौर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे एक दिल्ली था जिसका नाम था नई बात, जो कि अभी भी चल रहा है, वहां पे से मैंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये एक मुख्तसर सा जर्नी था जो आपको मैंने शॉर्ट सी स्टोरी बता दी। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला और अभी तक चल रहा है। बिल्कुल सर, बड़े सगीर मुसलमान हुकूमतों का अरूज ज़वाल। सर, हम आम तौर पर सुनते हैं कौन सी मुस्लिम हुकूमतें, कौन सा मुस्लिम कल्चर वगैरह वगैरह। तो सर, इन सवालात के जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने ये जाना कि बड़ी सगीर में मुसलमानों की तारीख तो बहुत पुरानी है। तकरीबन 12वीं सदी में अरब यहाँ आए थे। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुसलमानों की बड़ी सगीर में आमद क्या 12वीं सदी से शुरू हुई और क्या इससे पहले इस खत्ते में मुसलमान नहीं थे? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। बड़ी सगीर में मुसलमानों की आमद वो 12वीं सदी में नहीं हुई, बल्कि हम उसको 8वीं सदी में कह सकते हैं। बड़ी सगीर में मुसलमानों की आमद स्टार्ट हुई 712 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से। अगरचा हमारे जो बहुत सारे राइटर्स हैं आज के लिखने वाले, उन्होंने इसे प्योर एक इस्लामिक टच देकर बताया कि वो कोई इस्लाम की खिदमत के लिए यहाँ पे आया था या एक बहन की पुकार पर आया था। बेसिकली ये दो बड़ों की लड़ाई थी, हजाज बिन यूसुफ और राजा दाहिर की लड़ाई। क्योंकि हजाज बिन यूसुफ के काफले जो थे, तिजारती काफले, वो श्रीलंका से उस वक्त का जो सेलोन बोलते थे आज के श्रीलंका, यहाँ से जाते थे। तो कुछ डाकुओं ने लूट लिया था। अब हजाज बिन यूसुफ का कहना था कि वो काफले जो थे वो राजा दाहिर की इमा पर लूटे गए और उसने फिर राजा दाहिर को खतूत भी लिखे। राजा दाहिर का कहना था कि उन काफलों के लूटने में मेरा कोई किरदार नहीं है। और फिर उसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने अपने 2 गवर्नर भी भेजे राजा दाहिर को कत्ल करने के लिए, लेकिन उसकी वो जो मुहिम थी वो नाकाम रही और उसके वो दोनों चहीते गवर्नर जो थे वो कत्ल हो गए। फिर उसके बाद फाइनली उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 712 में भेजा और वो जहां आया उसने राजा दाहिर पे उसे कत्ल किया और उसके कत्ल के बाद यहाँ पे मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये एक पहला फेज था मुसलमानों की आमद का। जो प्रॉपर मुस्लिम यहाँ पे सल्तनत कायम हुई वो 1206 में हम कह सकते हैं, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी हुकूमत जब कायम हुई दिल्ली में, पहले दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो उसके बाद फिर आगे फर्दर जो सिलसिला था मुसलमानों का वो चलता गया। अगर हम इस पे बात करें कि हम कौन से हुक्मरान बड़े सगीर पर हुकूमत करते रहे 1206 से लेकर
1857 तक। तो ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें सबसे पहले आपको बताया कि गजनी महमूद गजनवी आया 999 में और उसने यहाँ पे आके हमले किए, यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की, बेसिकली गजनी में हुकूमत कायम की, तो यहाँ पे भी आ गया और उसी का सिलसिला जो था वो आगे चलता रहा। महमूद गजनवी के बाद फिर गौरी सल्तनत आई, शहाबुद्दीन गौरी था। शहाबुद्दीन गौरी ने गजनवी सल्तनत को जो क्या शिकस्त दी और यहाँ पे हुकूमत चलती रही। और उसके बाद गौरी के बाद फिर खिलजी आए, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है जलालुद्दीन खिलजी। फिर खिलजियों के बाद फिर तगलत सल्तनत भी रही, फिर सैयद सल्तनत रही, वो कुछ अरसा के लिए रही, अगरचा वो 2-3 दहाइयों तक रही। फिर उसके बाद फिर लोधी आए, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी क्यों 1526 में लोधियों की शिकस्त के बाद यहाँ पे जब बाबर आया उसने लोधियों को शिकस्त दी और यहाँ से फिर मुगल दौर शुरू हुआ और फिर वो चलता 1526 से लेके 1857 तक चला। तो ये एक मैंने आपको मुख्तसर सी तारीख बता दी है। अगर हम किसी एक सल्तनत पे भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो गुफ्तगू जो है वो तवील हो जाएगी। बहरकैफ मैंने आपको एक मुख्तसर सी स्टोरी बताई है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की आमद कम से कम जो थी वो 8वीं सदी से स्टार्ट हुई, वो पहला फेज था। तो दूसरा फेज जो था वो प्रॉपर 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ या 13वीं सदी में आप कह सकते हैं। जी सर, सिंस आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हर एक ऐसा नहीं सोचता होगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 12वीं से 18वीं सदी तक मुसलमान हुक्मरान दूसरे मुसलमान हुक्मरानों पे हमला करते रहे। तो सर इस बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ना हमेशा से यही कहता हूँ कि ये हमने खुद बड़ा जबरदस्ती इस्लाम को बीच में खींचा हुआ है, जबकि इस्लाम का ऐसे आप पूरी हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लें, उसमें इस्लाम का कोई किरदार नहीं है। ये एक इक़्तिदार की जंग थी जो चलती रही। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आया और हमने उसे फातेह सिंध कहा और उसी के इस्लाम के जरिए फैला, लेकिन आपको उसके अंजाम का पता है क्या हुआ? वो जब 3 साल के बाद वापस गया, उमैया सल्तनत पे जो थे खलीफा उसके वलीद बिन अब्दुल मलिक बदल गए, उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक आ गए। उसी ने उसी मोहम्मद बिन कासिम को कैद में डाला और उसी कैद में इतना उस पर सख्त जुल्म किया, जबर किया कि वो कैद मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 3 साल के बाद वो कैद में ही उसकी वफात हुई। और ये उसके बाद फिर जितने भी आए, आप महमूद गजनवी को देखते, महमूद गजनवी के बाद उनके गौरियों की आपस में लड़ाई। ममलूक गजनवी ने क्या, गौरी ने गजनवी सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था खुसरू मलिक, उसके साथ लड़ाई की। अब कहने को तो दोनों ही मुसलमान थे, गौरी भी थे, वो खुसरू मलिक भी मुसलमान था, लेकिन उसने गौरी ने खुसरू मलिक को शिकस्त दी और उसके बाद अपने क्या कहते हैं अपनी हुकूमत कायम की। फिर उसके बाद खिलजी आए। अब खिलजियों ने भी यही किया, उन्होंने आपको बताया जिस तरह के ममलूक बादशाह को शिकस्त दी। अब खिलजियों को यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं कि रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा बड़े सगीर में, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से आया था और यहाँ पे बड़े सगीर में उस वक्त तक तुर्क नस्ल ज्यादा लोग आबाद थे, क्योंकि महमूद गजनी और शहाबुद्दीन गौरी के बाद सारे ज्यादा तुर्क नस्ल रह रहे थे। तो उन्होंने उसका क्या कहते हैं रिटेलिएशन किया, तो उसे प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी को उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर खिलजियों को जब तगलत सल्तनत के साथ वास्ता पड़ा तो उनके आपस में लड़ाई हुई और तगलत सल्तनत कायम हो गई। और तगलत सल्तनत जो थी, अब उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? तगलत सल्तनत के अगेंस्ट जो था वो अमीर तैमूर था। अब अमीर तैमूर ने तगलत सल्तनत को शिकस्त दी तो उसने इसी खिते पे सैयद डायनेस्टी कायम की, यानी खिजर खान को बिठा दिया और उसे यहाँ का हुक्मरान बना दिया। अब खिजर क्या, आप एक तरफ देखें खिजर खान था वो भी मुसलमान, दूसरी तरफ था गयासुद्दीन तगलत, वो भी मुसलमान था। अब दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों इक़्तिदार की जंग कर रही है। फिर उसके बाद इसके खिजर खान की लड़ाई होती है लोधी सल्तनत के साथ। बहलोल लोधी जो इसका पहला हुक्मरान था, अब बहलोल लोधी चूंकि उस वक्त ताकतवर हो चुका था और उसने शिकस्त दी, अमीर तैमूर जो था उसकी बैक से हट गया था खिजर खान के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो लोधी सल्तनत कायम हो गई। फिर लोधियों की लड़ाई हुई, उसके बाद बाबर के साथ लड़ाई हुई 1226 में हुई, पहली जिसे पहली पानीपत की लड़ाई कहते हैं। अब वहां पे शिकस्त हुई। अब मैंने आपको ये सारी सल्तनत 8-10 सल्तनत के हवाले बता दिए,
अब आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि एक सल्तनत दूसरी सल्तनत से लड़ रही थी, लेकिन इस दोनों सल्तनत में कोई एक भी गैर मुस्लिम हुक्मरान नहीं था। इधर भी मुसलमान थे, उधर भी मुसलमान थे। तो हमने ये मुसलमानों का जो एक क्या कहते हैं एक राग है मुस्लिम का, वो हमने खुद अलापा हुआ है, उसका इन अवामन में चलने में कोई अहम किरदार नहीं है। अब हमारी तारीख इतनी बुरी है, आपको मैं अब बता सकता हूँ कि औरंगजेब आलमगीर, जिसे पहला हाफिज कुरान बादशाह भी कहा जाता है, उसने अपने 3 सगे भाइयों को कत्ल किया। आपको अंदाजा होगा, उसने अपने 3 सगे भाइयों को कत्ल किया, अपने बाप को शाहजहां को कैद में डाला, अपनी वालदा को कैद में डाला। तो ये इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, ये एक इक़्तिदार की जंग थी और वो चलती आ रही थी और अभी भी चल रही है और पता नहीं आगे कब तक चलेगी। बिल्कुल। सर, क्या उस दौर के मुसलमान हुक्मरान बिल्कुल खत्म हो गए? क्योंकि तहरीके पाकिस्तान में उन खानदानों में से तो कोई खास शख्सियत नजर नहीं आती। हाँ, ये बड़ा एक इबरतनाक सवाल है। मैं कहूँगा कि बहुत इससे इबरत भी मिलती है। मैं बाज़-औक़ात बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि अब चूँकि आखिरी हुक्मरान तो मुग़ल बादशाह ही रहे हैं ना बरे-सग़ीर में, तो मैं सोचता हूँ कि मुग़लों पर क्या फ़ख्र किया जाए या उनसे इबरत हासिल की जाए। उनके कारनामे देखता हूँ 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई 1707 में, तो तब तक एक उनकी हुकूमत पे बामी अरूज था। लेकिन जब उनकी बाद में आने वाली नस्लों के अहवाल देखता हूँ, तो मुझे इंतहाई दुःख होता है। अब आपका जो कि सवाल है कि तहरीके पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था, तो उसकी वजह ये है कि जब 1857 की जंग आज़ादी हार गए, तो बहादुर शाह ज़फ़र के 20 बेटे थे और बहादुर शाह ज़फ़र के 20 बेटों में से 18 बेटों को कत्ल कर दिया गया था और उन 18 बेटों में से 3 बेटों की लाशें जो थी, वो दिल्ली में लटका दी गई थी, उस दरवाजे में लटका गई थी और आपने शायद सुना होगा कि उस दरवाजे को आज भी खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं और उसकी जो वजह है वो यही है। खूनी दरवाजा इसी वजह से कहते हैं कि वहां पे आखिरी मुगल शहजादों को उनकी लाशों को लटकाया गया था। खैर, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे जो बचे थे, उन्हें अब अपने वालिद के साथ एक शर्त पे उन्हें बर्मा भेज दिया गया था कि वो दोबारा कभी वापस बरे-सग़ीर में नहीं आएँगे और चूँकि अंग्रेज़ों को खतरा था कि मुमकिन है ये दोबारा कभी आएँ तो अपनी आपको दोबारा से पावरफुल करके रिटेलिएट करें और हमारे लिए खतरे का बाइस ना बने। अब वो बहादुर शाह ज़फ़र को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र ने उनके साथ एक मुआहिदा किया। उन पे बेसिकली अंग्रेज़ों को मारने का मुकदमा था और उसका ट्रायल तकरीबन 44 डेज़ यानी 44 दिन तक चलता रहा और उन्होंने सज़ाए मौत सुनाई थी बहादुर शाह ज़फ़र को। बहरकैफ एक मुआहिदे के बाद वो अपने 2 बेटों और बीवी के साथ वो बर्मा चला गया। आपको सुना होगा कि रंगून में वो कैद हो गया और आखिरी मरते दम तक वहीं रहा। मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त शेर याद आ गया कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, कि जिस हुक्मरान ने 3 सदियों से ज़ायद तक जिस खित्ते पर हुक्मरानी की थी, आज उस इतनी बड़ी रियासत में उनको दफन होने के लिए चंद गज़ ज़मीन भी ना मिल रही थी, तो ये बहुत बड़ी इबरत की बात थी। अच्छा, बहरकैफ वो 2 बेटे बचे, उन 2 बेटों ने फिर वो बर्मा में इंतहाई कस्म-पुरसी में उनकी ज़िंदगी बसर हुई, वहाँ पे उन्होंने शादियाँ की और उसके बाद वो सुनने में तो यही भी आता रहा है बड़ी मुख्तलिफ। अब चूँकि ये ऑथेंटिक कुछ खबर नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे ये भी पढ़ने को मिलता था कि वो वहाँ पे भीख माँगते रहे। किसी ने ये भी कहा कि उनसी की औलाद जो थी वो दिल्ली में चाय बनाकर बेचती रही। अभी ये कुछ साल कबल जो थी सुल्ताना नामी एक खातून थी, उसने दिल्ली में एक केस दायर किया था कि लाल किला जो है वो हमारी ही मिल्कियत है। वो सुल्ताना नामी खातून जो थी वो बहादुर शाह ज़फ़र के पोते की वाइफ थी, यानी उसकी बीवी थी और वो कह रही थी चूँकि हमारा मुगल खानदान से तल्लुक है और ये सारी जो दिल्ली में इमारतें हैं, वो हमारी ही मिल्कियत है, तो ये लाल किला की मिल्कियत हमें दी जाए। लेकिन वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस तो डिसमिस कर दिया। अच्छा, खैर ये सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। अब इस सारे सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी और जान बचाने के लिए दर-बदर फिर रहे थे, तो वो तहरीके पाकिस्तान में क्या रोल प्ले कर सकते थे? तो उनका किरदार कुछ नहीं था। तो उसके पीछे भी यही वजूहात हैं। जी। सर, जब इस सारे खित्ते पर मुसलमानों की हुक्मरानी रही, तो पाकिस्तान की शक्ल में मुसलमानों को क्यों महदूद कर दिया गया? पाकिस्तान में ये थोड़ा-सा ना डाइवर्स क्वेश्चन है, वो इस वजह से कह सकते हैं कि सारे खित्ते से मुराद
तो हमारा आप जितनी भी सल्तनत रही ना, हर सल्तनत का जो एक एरिया होता था वो डिफरेंट होता था। ये नहीं था कि अब मुगलों ने लाहौर से लेकर कश्मीर तक और दिल्ली तक और फिर मुल्तान ये सारे इलाकों पर हुकूमत की, तो सारी बाकी सल्तनत में यहाँ भी हुकूमत की। तो ये वेरी करता है, ये एरिया जो था हुकूमत का। अब जिस तरह महमूद गजनी था, उसका जो मेन मरकज वो गजनी में रहा, मुसलमान था, लेकिन उसने अपने यहाँ पे क्या कहते हैं अपने एक नुमाइंदे को बिठा रखा था। फिर शहाबुद्दीन गौरी था, उसने भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे रखी थी, बाकी वो खुद संभाल रहा था। तो इस तरह ये एरियाज जो थे वो डिफरेंट होते रहे। अब आपके क्वेश्चन जो बनता है कि मुसलमानों को महदूद क्यों किया गया? मुसलमानों को महदूद मैं समझता हूँ नहीं किया गया, ये उनकी अपनी चॉइस थी। अपनी चॉइस कैसे थी? अब देखें, अब इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 23 करोड़ मुसलमान जो रह रहे हैं, लेकिन बैक वक्त इसके करीब करीब इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। अब वो 20 करोड़ मुसलमान कौन थे? वो 20 करोड़ मुसलमान वो हैं, वो उन्हीं लोगों की औलादें हैं जो वहां पे अपनी मर्जी से रहना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान माइग्रेट नहीं करना चाह रहे थे। इसी तरह बंगाल में भी पॉपुलेशन डिवीजन थी। अब बंगाल में 2 ग्रुप थे मुसलमानों के। एक ग्रुप तो ये चाहता था कि डिवीजन होनी ही नहीं चाहिए, यानी बड़े से तकसीम ही नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह चलना चाहिए। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी किसी कास्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। दूसरा मुसलमानों का ग्रुप था कि नहीं, हाँ डिवीजन होनी चाहिए और हमें एक अलग मुल्क दे दिया जाना चाहिए। इसी तरह कश्मीर में भी यही सूरत हाल थी कि 2 ग्रोह थे। एक ग्रोह कहता था कि हरी सिंह के जो अंडर थे कि हमें सेपरेट मुल्क दिया जाए, दूसरा कहता था कि नहीं, हमें इसी तरह रखा जाए जिस तरह हम रह रहे हैं, हमारी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तो ये महदूद नहीं किया गया था। मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी चॉइस थी और उसी चॉइस की बना पर वो उन्हें उसी तरह के इलाके दिए गए। हाँ, इसमें एक छोटा सा फैक्टर कह सकते हैं, रेड क्लिफ अवार्ड ने जब ये बाउंड्रीज डिफाइन की, तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसने कुछ ना कुछ 22 जो या आसान अल्फाज में कहूंगा कि डंडी मारने की कोशिश की थी। और बल्कि उसका तो ये भी कहना है, उसने कुलदीप नैयर की एक किताब में इंटरव्यू देते हुए, जो कि कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में उसे शाया किया, उसमें उसने ये कहता है, रेड क्लिफ कहता है कि मैं तो लाहौर जो था वो पाकिस्तान को देना ही नहीं चाहता था। मैंने फिर जब देखा कि उनके पास, पाकिस्तानियों के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, तो मैंने तो उन पे एहसान किया था। तो ये कुछ बाउंड्री की बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी की बेस पे नहीं कह सकते कि इस अब तकरीबन 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है तो वो सारे ही जो है वो एक मुल्क में होने चाहिए थे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया और इतने अच्छे जवाब भी दिए। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे दोबारा लाइव डिस्कशन होगी जब कभी आपके पास वक्त हुआ। सर, आखिर पे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि खुदारा इस्लाम को और रियासत को जो है वो 2 डिफरेंट चीजें समझे, हर एक चीज में इस्लाम को ना घुसाया करे। हमारी जो तारीख है, इस हमें ही, मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल पाशा ने जो एक इस्लाम पर एहसान किया था, वो तुर्की में इस्लाम पर पाबंदी लगा कर किया था। अब मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में इस्लाम पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन अब आप देखें कि हर एक चीज में हम जबरदस्ती मजहब को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब मुझे फिर रह रह के वाकयात याद आ जाते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जनरल जिया के दौर में आपने देखा होगा कि जनरल जिया ने जब ओवरटेक किया और भुट्टो की हुकूमत को खत्म किया, तो उसने आते ही ऐलान किया था कि मैं 3 महीने के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा और इक़्तिदार अगली हुकूमत को सपोर्ट कर दूंगा। और फिर उसके बाद जब उसने देखा कि अब उसकी जो है हुकूमत, अगर वो कुछ मजहब का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसे हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, और उसने फिर क्या किया, जिहाद का नाम लेकर जो है वो अफगानिस्तान की रशिया और अफगान जंग में कूद पड़ा। और यहाँ पे मुझे उसकी सबसे बड़ी मुनाफत जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि अफगान रशिया वॉर के दरमियान जो उस दौरान जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो जिमी कार्टर थे। अब जिमी कार्टर ने जनरल जिया को $400 मिलियन की ऑफर की थी कि आप हमसे $400 मिलियन लें और हमारे खातिर जो है आप अफगानिस्तान में जाके लड़ें। तो जनरल जिया ने आगे से पता ही क्या कहा था, जनरल जिया ने कहा था कि ये मूंगफली के जो दाने हैं वो अपने पास रखो। तो इसके पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री थी, बड़े मजे की स्टोरी है कि जिमी कार्टर के मूंगफली के बागात थे, तो वो इस वाक़े और ये फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था दुनिया में। बाहर क्या, उस वक्त हमें जिहाद की याद नहीं आई। उसके बाद रोनाल्ड रीगन आया। रोनाल्ड रीगन ने आते ही, वो एक बिजनेसमैन का बेटा था, उसे पता था कि डीलिंग कैसे की जाती है। उसने $400 मिलियन को $3200 मिलियन में बदला और जिया को
ऑफर करवाई और ज़ियाउल हक ने क्या किया, फौरन से हमें जहाद की याद सताने लगी और हमने अपने ही बच्चों को एक काफिर मुल्क से पैसे लेकर दूसरे काफिर मुल्क के हाथों मरवाया था। यानी हम अमेरिका से पैसे लेकर, एक काफिर मुल्क अमेरिका से पैसे लेकर दूसरे काफिर मुल्क रसिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे और उस वक़्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की अवाम ने पता नहीं क्या सोचा था। किसी के ये ज़हन में नहीं आया था कि हम ये कैसा जिहाद है। एक ही काफिर मुल्क से पैसे लेकर हम दूसरे काफिर मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं और अपने बच्चों को जो है उनके ज़हनों में बारूद भर रहे हैं और उसका नतीजा देखें आज तक हम उस आग से नहीं निकल पाए। बाहर ऐसे कई वाक़यात हैं, तो मेरा आखिरी पैगाम ये है क्योंकि हम बात खत्म कर रहे थे कि खुदारा इस चीज़ का जो है वो ओवररेटेड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। इस्लाम का जितना इस्तेमाल है उसे उसकी असल शक्ल में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने। सर, मैं आपकी इजाज़त से प्रोग्राम का इख्तिताम चंद अशआर से करना चाहूँगी। जी, ज़रूर, क्यों नहीं। हमारे पुरखों को क्या खबर थी कि उनकी नस्लें उदास होंगी। उधेड़ उंगली में मरने वालों को क्या पता था कि उनके लोगों की जिंदगी में जवान उंगली नापैद होगी। समय को बहने से काम होगा, बुढ़ापा महवे कलाम होगा। हर एक चेहरे में राज होगा। हवा से खमसा की बदहवासी बस एक वहशत का साज होगा। जमीन के अंदर आराम गाहों में सोने वाले मुसव्विरों को कहाँ खबर थी के बाद उनके तमाम मंजर सभी तस्वर अधूरे होंगे। दुआएं उम्रों देने वालों को क्या खबर थी दराज उम्री आजाद होगी। इजाजत दराज उम्री। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।